इसको मद्देनजर रखते हुए 8,658 किलोमीटर जुनूब में चला गया। और उसके बाद 8,658 को अगर हम 111 से तकसीम करेंगे तो इस सूरत हाल में 78 के साथ हमें क्या करना चाहिए? तो अब इसका जवाब कौन बताएगा? उरूज, 78 के साथ क्या करेंगे हम? 78 से 39 को घटाओ। 78 में से 39 को माइनस करेंगे नतीजा 39 डिग्री है। और इसका आंसर होगा 39 डिग्री। शाबाश उरूज। मेरा बेटा बहुत लगन और मेहनत से काम कर रहा है। उसका विजन और प्रोफेशनलिज्म उसे बहुत अहम मकाम तक पहुंचा देगा। इसमें कोई शक नहीं है, ये काबिले तारीफ है। और इसकी हाल ही में शादी हुई है ना। बहुत मुबारक हो तुम्हें रोशन। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आपकी बहू तुर्कान माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। हाँ बिल्कुल, दोनों को जब मैं साथ देखती हूँ तो फख्र होता है। क्या उसे भी आप अपनी तरह कारोबारी औरत बनाएंगी? नहीं मालूम, नई नई शादी है और अभी इसके लिए छोटी भी है। आगे का पता नहीं। तो आप भी फ्राइड आइटम्स खाना पसंद करती हैं? वो तो बस ऐसे ही कह दिया था मैंने। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हर कोई हर चीज में माहिर नहीं होता। हाँ बिल्कुल, मुझे भी आज ही पता चला कि मैं इसमें माहिर नहीं हूँ। जैतून के तेल का एक अलग ही मेयार है। तो मुझे लगता है आपकी खूबसूरती का राज भी यही है। सही कहा ना मैंने? एक्सक्यूज मी। काश कि आप मुझे पहले मिली होती। मुझे लगता है कि उमर बहुत खुशकिस्मत है। हाँ, बहुत खुशकिस्मत हूं मैं भी इनसे यही कह रहा हूँ। सही कहा ना मैंने? अगर चाहते हो कि यहां कोई मसला ना हो तो बाहर चल के बात करते हैं। तुम कहां? तुम यहीं रुकना। तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम्हारे साथ कुछ मसला जरूर है। जानते हो ना जिसके साथ खड़े थे वो बीवी है मेरी। तो बताओ वो सब क्या था? आपके कहने का क्या मतलब है? अच्छा, बीवी मतलब जानना है? मेरे सामने खड़े होकर मेरी बीवी से फ्लर्ट कर रहे थे। जब वो बात नहीं करना चाह रही थी तो तुम बेशर्मों की तरह उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे मेरी मौजूदगी में। देखो जरा, नसीहत कौन कर रहा है मुझे? वो इंसान जो खुद किसी दूसरे मर्द की बीवी के साथ है, ऐसा नहीं है क्या? मुझे खुद से ना मिलाओ, तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं हूं मैं। ठीक है, मुझे खुद को तुमसे मिलाने की जरूरत भी नहीं। अगर इतनी ही जलन हो रही है तो अपनी बीवी के साथ रहो ना, वो भी बहुत खूबसूरत है। अपनी हद में रहो तो बेहतर होगा। उमर, ऐसा मत करे प्लीज। प्लीज। दफा हो जाओ यहां से। मम्मी के पास जाओ, मैं आता हूं थोड़ी देर में। हाँ चलो आओ बाहर चलते हैं। तुम क्या लिख रही हो? कुछ नहीं।
जब मैंने देखा तो फौरन तुमने छुपा दिया इसे। ऐसे ही कुछ लिख रही थी अपने लिए। सब इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, तो अब ये जाती हो गया। क्या कुछ लिख भी नहीं सकती? क्या अपने बारे में लिखना गुनाह है? न जाने ऐसा क्यों है कि हर कोई सवाल करने आ जाता है मुझसे। अच्छा, नहीं पूछता। गुस्सा मत करो तुम। इज़मीर की यूनिवर्सिटी के लिए स्कोर ज़्यादा चाहिए होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। तुम्हें बस 5 सब्जेक्ट्स में अच्छे स्कोर्स लाने होंगे, जो तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं है। ऐसा है तो ठीक है। तुम सच में इज़मीर आने के लिए इतनी बेताब हो तो चलो मेरे साथ। नहीं, वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है और वहाँ के टीचर्स भी अच्छे हैं, इसीलिए कह रही थी मैं। दरिया, हाँ? उरूज ठीक है? ठीक से क्या मतलब? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। अजीब रवैया है उसका। क्लास में भी वो अकेली है। न जाने वो अकेले छुप छुप कर क्या लिख रही है। मुझे नहीं मालूम। यकीनन कुछ कर रही होगी वो छुपकर। हाँ, सही कहा तुमने। खैर, हम इसे बाद में ही देखेंगे। लड़की को अकेले छोड़ दो। मैं स्पोर्ट्स रूम में हूँ, बाद में मिलते हैं। देखो जरा उन्हें, जरूर कुछ तो चल रहा है दोनों के बीच, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? खैर, पता तो चल ही जाएगा। क्या आपस में नाराज हो तुम दोनों? हाँ बिल्कुल, बहुत गुस्सा है उस पर। उसे ये पढ़ने के बाद मोहब्बत हो जाएगी। हाँ, यकीनन। आपके आने का शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी। बहुत शुक्रिया आपके आने का। उमर, तुम हमारे साथ घर चल रहे हो ना बेटा? अम्मी, मुझे एक जरूरी काम है, आप लोग जाएं, मैं आता हूँ। बिल्कुल नहीं। तुर्कान की फैमिली ने रात खाने पे मदु किया है हमें। अभी घर जाकर तैयार होना है, फिर वहां भी जाना है। चलो तुर्कान, तुम अपने शौहर की गाड़ी में घर आ जाना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो फिर घर पर मुलाकात होती है। मेरी अम्मी को आखिर इस कदर यकीन कैसे था, ये मैं समझने से कासिर हूँ। उन्हें लगता था कि आपा अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में खुश हैं, लेकिन जब वो मुझे सरदार के साथ देखती थी तो इतनी सख्त क्यों हो जाती थी? उनके लिए हम उनके दिल के टुकड़े थे और वो हमसे हर बात कहने का हक रखती हैं, और हमें यही बात तकलीफ पहुंचाती थी। हमें ये मालूम नहीं था कि वो किन हालात से लड़ रही हैं और किससे हमें बचाना चाह रही हैं। तुमने अगर मसाला लगा लिया है तो इनको फ्रिज में रख दो। वही रखने जा रही हूँ मैं। रोशन साहिबा आज जरूर परेशान हो जाएंगी। नहीं, वो पहले जैसी नहीं रही। गलत सोच रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है नसरीन, अगर वो बात करना चाहेंगी तो मैं भी अच्छी तरह बात करूंगी। तुम भी ना नुज़हत, अगर तुम्हें पसंद नहीं करती तो उनसे बात ही मत करना। वो खुद बात नहीं करती तो मैं क्या करूंगी? अल्लाह गवाह है नसरीन, कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? फूफो हूँ। इसका क्या मतलब? खानदान की रीढ़ की हड्डी। जब कोई लड़के वाले रिश्ता लाते हैं तो बाप के बाद फुप्पी का इख्तियार होता है। हद हो गई है नुज़हत, तुर्कान का एक दफा भी पूछा तुमने? लेकिन तुम्हारा हसद भी जानती हूँ। जिस दिन वो जहेज लेकर आई थी तुम्हें गले नहीं लगाया, इसलिए जल रही हो ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं और हिकमत अभी तक उसके घर नहीं गए। शादी को 1 महीना होने को आया और अभी तक हमने अपनी भतीजी का घर नहीं देखा। क्या मैं उसके घर पर एक कॉफी पीने नहीं जा सकती? अच्छा, तो तुम घर देखना चाहती हो उसका? बिल्कुल नहीं। खुदा के लिए मुझे क्यों तजस्सुस होगा उसके घर के लिए? मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि वो खुद मुझे बुलाएगी अपने घर कॉफी पे, फिर मैं उसे कुछ बताऊंगी। ऐसा कुछ मत करना नुज़हत, कुछ बताने की जरूरत नहीं है उन्हें। आज की रात बर्बाद मत कर देना। तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं सिर्फ ये बोलूंगी हम आपके घर सिर्फ कॉफी पीने आ रहे हैं। चुप रहना प्लीज। तुमने तो मुझे भी उलझा के रख दिया है। इश, गार्डन में भी टेबल नहीं लगाई। कहाँ बैठेंगे जब सब आएंगे? फिक्र मत करो, बैठ जाएंगे। वैसे कितने अफराद आ रहे हैं?
जाहिर सी बात है 4 लोग, लेकिन उनके लिए कुर्सियां तो चाहिए ना। हमें ऊपर वाली कुर्सियां भी नीचे ही लानी होंगी। अरे नसरीन, हम उन्हें ऊपर से नीचे ले आएंगे, तुम परेशान मत हो। कितनी दफा मैंने सादिक से कहा है कि अब हमारी बेटी की शादी हो गई है, खानदान बढ़ चुका है, कम से कम नई मेज और कुर्सियां ही खरीद के दे देता। जिसने उस मेज पर नहीं बैठना वो ना बैठे। सब कुछ तैयार हो गया ना नुज़र? हाँ हाँ, तकरीबन सैलेड तैयार हो चुकी है। सादिक को हम मसाला लगा गोश्त दे देंगे तो वो बारबेक्यू तैयार कर लेगा। ओह, अचार निकालना तो भूल ही गई हूँ मैं। अगर जहमत ना हो तो प्लीज तुम अचार निकाल लोगी? हाँ हाँ मेरी जान, क्यों नहीं, अभी निकालती हूँ। ये तो हो गया। ओ, इतनी जल्दी कौन आ गया? सादिक आया होगा शायद। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भूख लगी है इसे? मैं खाना लेकर आती हूँ, अभी यहीं रुको। नसरीन रुको, जरा रुको। इसके पास रहने की कोई जगह नहीं। हाँ, इसीलिए मैं इसे अपने साथ यहाँ लेकर आ गया हूँ। यहाँ रहेगा? हम लोगों के साथ रहेगा सादिक? क्या वाकई? नसरीन, हमारा घर बहुत बड़ा है। मसूद सोफे पर सो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह सादिक, क्या हो गया है? कैसे मुमकिन है ये? लड़कियों का घर है ये। एक जवान लड़के को कैसे रख सकते हैं हम घर में भला? खुदा को मानो प्लीज। सादिक, क्या अब ये बात भी मैं ही तुम्हें समझाऊं? इन्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? एक मिनट नसरीन, ये कद में तो बड़ा हो गया है लेकिन जहन से बच्चा है। क्या मतलब छोटा बच्चा? सादिक जवान है, बालिग है, कैसे मुमकिन है कि वो यहाँ पर रहे? ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। नसरीन देखो, तुम्हारी बातें सुनकर बच्चा चला गया, पता नहीं कहाँ गया होगा। सादिक, सादिक, सादिक रुको। अम्मी, बाबा कहाँ चले गए? और वो कहाँ जाएंगे बेटा? एक जवान लड़के को ले आए थे बाजू से पकड़कर ताकि वो हमारे साथ रहे, उसी के पीछे गए हैं दौड़ते हुए। अम्मी कौन सा लड़का? हाँ, वही लड़का जो पोस्ट ऑफिस के सामने अक्सर घूमता रहता है। यकीनन मसूद की बात कर रही हैं। बेजरर सा बच्चा है वो। तुम भी बच्चा कह रही हो? वो बच्चा कैसे हो सकता है? अच्छा भला जवान आदमी है। लेकिन वो नुकसान नहीं देगा हमें। तो मैंने कब कहा नुकसान देगा? तुम भी अपने बाबा की तरह हो। एक काम करो, तमाम उस जैसे बच्चे जमा करके घर ले आओ। अल्लाह अल्लाह, किसी को बात समझ में नहीं आती मेरी। बाप और बेटी दोनों एक जैसे हैं। क्या आपने यहाँ से एक लंबे से लड़के को गुजरते हुए देखा है जिसके हाथ में बॉक्स भी था? नहीं देखा। लाए नहीं अपने साथ? अगर मिल जाता तो जरूर ले आता। सादिक, तुम्हारी नेक नियति जानती हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत जज्बाती हो जाते हो। एक जवान लड़के का बाजू थामा और उसे घर ले आए अपने साथ। पता है ना, इस घर में 2 जवान लड़कियां भी हैं। बाज़ औक़ात मुझे समझ में नहीं आता कि तुम ऐसा करते क्यों? नसरीन, वो एक बच्चा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो बिल्कुल तन्हा और बेजरर लड़का है। तुमने ये बहुत गलत किया। मैं किसी अहरे गैरे को पकड़कर घर नहीं लाता। तुम्हें क्या लगता है मैं बिना सोचे समझे ही उसे अपने घर ले आया? उस बच्चे को बाहर हर कोई धुतकार रहा था। अरे शुक्र है तुम आ गए। यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो? चलो कुर्सियाँ और मेजें नीचे मंगवा लेते हैं। ठीक है, मेहमान आने वाले हैं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पागल कर दिया है मुझे सबने मिलकर। मीट बॉल्स लेकर आ गई मैं सादिक। अच्छा किया। क्या सर्दी लग रही है तुम्हें? अरे नहीं, ठीक हूँ मैं। अपना कोट भी उस बच्चे को दे दिया ना? हाँ, दे दिया था। अच्छा किया। वैसे तो तुम किसी को उसको हाथ नहीं लगाने देते थे और अब उसे ही दे दिया। नसरीन,
चलो आओ, यहाँ आकर बैठो, मैं संभाल लेती हूँ। लीजिए रोशन साहिबा, लीजिए लीजिए। लाई मैं निकाल देती हूँ। लाइए, मैं आपके लिए निकाल दी। जी आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं खुद ले लूंगा। खाना एंजॉय कीजिए। आपने तो बहुत ज्यादा चीजें तैयार कर ली हैं, बिला वजह जहमत हुई होगी। खुशी खुशी बनाया है ये सब, एंजॉय कीजिए। ये तो कुछ भी नहीं है रोशन आंटी। अम्मी और आंटी जब किचन में दाखिल होती है तो पूरे मोहल्ले का खाना बना देती है। हम सबको इसी तरह का खाना पसंद है। सादिक बारबेक्यू बनाते हैं, मेरी प्यारी नसीन गरम पकवान बनाती हैं और मेरे पास चावल और ठंडे खाने हैं। नैपकिन नहीं दिखाई दे रहा। रोशन ये रखा हुआ। सुनो उमर बेटा, तुम भी जल्दी से खाना ले लो, फिर ठंडा हो जाएगा। ये ना हो बाद में मिले ही ना। तुर्कान भी बहुत लजीज लजीज खाने पकाती है, मुझसे भी बहुत अच्छे। जब हम दोनों साथ काम करते थे ना तो कई घंटे किचन में ही रहते थे। आप ठीक कहती हैं, हमने तुर्कान के हाथ का भी खाना खाया है, बहुत लजीज बनाती है। बहुत शुक्रिया, एंजॉय कीजिए। तो अब इंतजार किस चीज का है, प्लीज शुरू कीजिए। मैं जरा सादिक साहब के पास जाता हूँ, मैं कुछ उनकी मदद करूँ। जी ठीक है। आपकी मदद के लिए आया था। हाँ, बहुत शुक्रिया। सोचा आपकी मदद कर दूं। वैसे ये लोग कहते हैं जो बारबेक्यू बनाता भूखा नहीं रहता। पहले कोयले अच्छी तरह से सुलग जाने दीजिए, फिर इस पर हम गोश्त डालेंगे। ठीक है उस्ताद, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। मुझे लगा था ये एक सादा सा डिनर होगा, मगर माशाल्लाह उज़ैर साहब को देखें कि वो भी बारबेक्यू में कितनी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। ये थका देने वाला काम है मेरे ख्याल से, सही कहा ना? बिला वजह बारबेक्यू की जहमत की। मकसद इस बारबेक्यू के जरिए पूरे खानदान को इकट्ठा करना था और कुछ नहीं। रोशन साहिबा, सही कहा ना मैंने? हाँ सही कहा, बहुत अच्छा किया। तो पूरा दिन कोयले की बू सूंघनी पड़ेगी। अरे इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी लगती है ना? हाँ बिल्कुल नुसरत। हाँ तो उमर, लॉन्चिंग पार्टी कैसी रही? हाँ बहुत ही शानदार। मुझे अपने बेटे और बहू पर फख्र महसूस हो रहा था। बहुत अच्छी नुमाइंदगी की इन दोनों ने। बहुत मुबारक हो तुम्हें उमर, अब से नए काम की जिम्मेदारी भी तुम पर है। जी नसरीन साहिबा, अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं, इंशाल्लाह। बाबा ये तो अंदर ही भूल गए थे। बहुत शुक्रिया बेटा, अच्छा हुआ तुम इसे लेकर आ गए। क्या मेज हिल रही है? 2 टेबल्स आपस में मिलाई हुई हैं। मुझे लगा था नीचे खाना खाना बेहतर नहीं होगा। अब बेटी की शादी हो गई है तो खानदान भी बड़ा हो गया है हमारा। मुस्तकबिल में ये मेज काफी नहीं होगी, लेकिन बंदोबस्त कर लेंगे। वैसे भी इन चीजों में क्या रखा है, हमारा साथ बैठना ही अहम है ना? हाँ तो जी, मैंने चिकन लगा दिया है, अब इंतजार है। तो लगता है आपको चिकन पसंद है? बहुत ज्यादा। हिकमत साहब, आप इतने खामोश खामोश क्यों हैं? मुझे उम्मीद है कि काम अच्छा चल रहा होगा। जी अल्लाह का शुक्र है। हाँ, वैसे फाते साहब दुकान तैयार कर रहे हैं, मुझे उनसे अच्छी उम्मीद है। इंशाल्लाह दुकान उनके ज़ौक़ के मुताबिक तैयार होगी। मैं आपको बताता चलूं कि अगर उन्हें फ़न तामीर और सजावट के बारे में कोई मदद की ज़रूरत हो तो मैं मदद के लिए हरदम तैयार हूँ। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। वो अपने सारे काम अपनी मर्जी से करता है, हमारी मदाखलत भी बर्दाश्त नहीं करता। आपका शुक्रिया। पानी खत्म हो गया है, मैं पानी लेकर आती हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ। नसरीन, प्लेट्स तैयार कर लो। ये तैयार हो गया, मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है सादिक। आपा, रोशन आंटी वाकई एक फनी औरत है। तुम जानबूझकर उन्हें रोशन आंटी कहती हो ना? उन्हें चिढ़ाना अच्छा लगता है, तो क्या करूँ मैं? अम्मी कहती हैं हम साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, और ये रोशन साहिबा कोयले की बू आ रही है। अरे छोड़ो उन्हें, वो ऐसी ही है, उन्हें बदल थोड़ी सकते हैं हम।
आपा, आज तो उमर भाई भी नहीं भागे, हैरत है। खाना पसंद आ गया होगा, इसीलिए तो नहीं भागे। उरूज, मैं तुमसे नहीं पूछ रही हूँ, आपा से पूछ रही हूँ। मैं भी तुमसे बात नहीं करी, जो सुनना चाहती थी उसका जवाब दिया। क्या हो गया तुम दोनों को? आपस में लड़ क्यों रहे हो? चलो, जो भी हुआ है जल्दी से बता दो मुझे। ये कुछ कर रही है और मुझे बता नहीं रही। हद हो गई, ऐसा क्या कर रही हूँ मैं? मुझसे छुप छुप कर कुछ लिख रही थी और मुझे दिखाया भी नहीं इसने, और अम्मी के सामने भी दिफा नहीं किया इसने मेरा। उरूज, ऐसा नहीं करते। अम्मी दरिया से गैर हाजिर होने का पूछ रही थी, मुझसे पूछा क्या बताती मैं? जानती हो ना, ये हमारा तरीका नहीं है। हमारा एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है, तो कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, और ना ही झगड़ा। चलो हाथ मिलाओ, चलो नाराजगी छोड़ो। हम तीन बहनें हमेशा एक साथ हैं। चलो गले लगो। जिद्दी, मुझे तुमसे प्यार है। तल्ख हो, लेकिन मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। आ जाए मेरी जान। कान जल्दी आ जाओ बेटा, खाना ठंडा हो रहा है। जी अम्मी, हम आ रहे हैं। आपके हाथ में बहुत जायका है, सलामत रहिए आप। मजे से खाइए उजैर साहब। दामाद, चलें आप भी आए मेरी मदद करें। मुझे भी तो पता चले मेरा दामाद बारबेक्यू कैसा बनाता है। यहाँ खाना खाने में कितना मजा आया। बाग में बैठ के खाने की बात ही कुछ और है। हाँ, मुझे भी पसंद आया, लेकिन इस तरह की जगह ज्यादा बेहतर उस वक्त होती है जब अकेले बैठकर कॉफी पी जाए, सुकून मिलता है। उम्मीद है हम दोबारा ऐसे मिलेंगे। अगर मिलना किस्मत में हुआ। परसों जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। वो सालगिरह एक बहाना थी। मेरी बस यही ख्वाहिश थी कि पूरा खानदान साथ हो। जब आप जल्दबाजी में यहां से रवाना हो रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए थोड़ा गुस्सा हो गया। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना हरगिज नहीं था। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, गलती मेरी थी। आपने वही किया जो ठीक था। माफी तो दरअसल मुझे आपसे मांगनी चाहिए। जल्दबाजी में चला गया था यहाँ से। नहीं नहीं, काम भी जरूरी होता है बेटा। मैं थोड़ा तल्ख हो गया था, मुझे खुद पर काबू रखना चाहिए था। अभी हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान भी नहीं पाए थे, और मैं आपसे इसकी वजह जाने बगैर बिला वजह बहुत कुछ भूल गया आपको। देखो, अब मैं भी तुम्हारे बाबा जैसा हूं। एक दिन इंशाअल्लाह जब तुम्हारी अपनी औलाद होगी तब तुम्हें मेरी ये बातें तुम्हें अच्छी तरह समझ आएंगी। यहां आओ बेटा। मेरा हैंडसम दामाद, उम्मीद है अब कोई रंजिश नहीं होगी। बिल्कुल सादिक साहब। सादिक साहब नहीं, सादिक बाबा। चलो आ जाओ, देखो सब ठंडा हो रहा है, इसे ले चाय मुझे दे दे। ठीक है, ये लो। चले इसे चक्कर बताएं कैसा है। शुक्रिया सादिक। रोशन साहिबा, आप भी लीजिए उजैर साहब। शुक्रिया आपका। Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.
Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. बेटी Hani bendim yedi renk, hani tende can idim. Hani bendim yedi renk, hani tende can idim. Hani gündüz hayalim, geceler rüya idi. Hani gündüz hayalim, geceler rüya idi. Demek ki senin için aşk değil yalan idi. Acırım heder olan o en güzel yıllara. खुश आमदीद। शुक्रिया। उमर, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। जी बिल्कुल करते हैं बात। तुम छोड़ दो सादिक, मैं देख लूंगी सब। ये कैसे मुमकिन है मेरी जान? तुम भी तो बहुत थक गई हो, मदद करने दो मुझे। नुज़रत ने इस सब में बहुत साथ दिया, शुक्रिया उसका। सादिक, एक बात बताओ मुझे, वो उज़ैर साहब फातेह की दुकान का जिक्र कर रहे थे, हिकमत से भी पूछ रहे थे, तो कैसे जानते हैं वो? परसों जिस जगह हम बैठे हुए थे, उज़ैर साहब भी वहीं आकर हमारे साथ बैठ गए। उन्होंने फातेह को बाजार में देखा और फातेह ने उनसे कहा कि वो उसी बाजार में दुकान खोलने का इरादा रखता है। जाने दो, ये इतनी अहम बात नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि वो कोई परेशानी खड़ी ना करे। कहिए, सुन रहा हूं। मैं तुमसे माफी मांगता हूं उमर। माफी? बाबा, क्या आपने अपनी जिंदगी में किसी से माफी मांगी है? अब ऐसा क्या बदल गया, मैं वाकई में जानना चाहता हूं। यकीन करो, कभी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचा। देखो उमर, हर बेटा अपने बाप के जैसा बनने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से मैं जो चाहता था ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी मिसाल नहीं बन सका बेटा। खुद को मुजरिम ना समझें, क्योंकि मैंने आपके ज़ेरे साया ये तो सीख लिया है कि आप जैसा बिल्कुल नहीं बनना मुझे।
उमर, जो कुछ भी हुआ है और जो तकलीफ मैंने तुम्हें पहुंचाई है उसके लिए मैं मुखलिसाना तौर पर तुमसे माजरत खां। मैं बस तुमसे यही कहूंगा कि हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बड़ा जुल्म था।